ओम शांति। आज 16 फरवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। ये हमारा पहला पाठ है। हमने ये तो समझ लिया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हम संबंध में आते हैं और संबंध में बाबा परिवर्तन लाता है। पहले हमारा दैहिक संबंध रहता है, अब जब बाबा आत्मा का ज्ञान देता है तो आत्मा के नाते से हम आत्माओं को कहता है अभी तुम्हारा संबंध भी रूहानी हो गया। तो अब तुम्हारा संबंध आत्मा से, पहले देह के साथ था, अब आत्मा से, तो आत्म स्थिति का अभ्यास करो और देही अभिमानी। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई। हरेक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा हमेशा, वो तो टीचर है हमारा, वो हमारा पिता भी हैं, हमारा भला किसमें है वो बाबा बताते हैं। तो मेरे बच्चे हो, लेकिन बच्चे हो वो अच्छी तकदीर की बात है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है ना। बच्चा तो पढ़ लिख कर के लायक भी बनना चाहिए ना। तो टीचर के रूप से मैं तुम पर आशीर्वाद नहीं करता हूँ, टीचर के रूप से तुमको पढ़ाता हूँ जो तुमको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, अभी तुम जीव आत्माएं हो। फिर बाबा ने कहा कि ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। क्षेत्र है जिसमें खेल हो रहा है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। ये है बेहद की बात। बाबा ने जब हमको आत्मा का ज्ञान दिया, संबंधों का ज्ञान दिया, अब बाबा तीसरा स्टेप बता रहे हैं कि तुम्हारा घर कौन सा है और तुम्हारा पाठ कहाँ पर बजता है। घर है तुम्हारा आत्माओं का घर, और यहाँ पर तुम पाठ बजा रहे हो। ये याद रखो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा कर्म करने का स्टेज है, जिसको बाबा ने कहा मांडवा है। सूर्य चांद तुम्हारी बत्तियां हैं। बाबा ने कहा कि ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई हैं, भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के आधार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है ही सब आत्माएं अशरीरी होकर जाना है घर। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं है। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए।
लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। बाबा कहता है कि वर्तमान और भविष्य दोनों को ही ध्यान पर रखना है। अगर वर्तमान में तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी तो भविष्य भी तुम्हारा सुनिश्चित है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रहो। तुम रुद्र माला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्र माला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में है सिजरा। आज बाबा ने बोला प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है। ब्राह्मण परिवार, वो है हद का सिजरा, ये है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटी छोटी, छोटी से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी। गिनती करते करते थक जाएंगे, परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। फिर बाबा ने कहा ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई आदम कोई आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो है तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता तो ढीले हो जाते हैं। बाबा युगल मुहूर्त को कहते हैं दोनों पहिए। युगल मुहूर्त दोनों चले इकट्ठे तो सहज होता है, और अगर एक चले फास्ट दूसरा चले धीरे तो गाड़ी चल नहीं सकती है। इसलिए बाबा कहते दोनों पहिए साथ साथ चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि वैरायटी धर्मों का चार्ट कैसे बढ़ता है ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इनका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो, रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ। ओम अर्थात में आत्मा फर्स्ट, ये है शरीर। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप है ज्ञान का सागर, उनकी बेट में फिर है अज्ञान का सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। सिर्फ एक बाबा को याद करे बीज रूप को, तो हमें और कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? कहाँ तो सबको कहते रहते हैं। कोई हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले। फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। देखिए बाबा ने जो हंस और बगुले की बात कही है, अब रहते तो हम लोग सभी सामान्य रूप से इकट्ठे हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि होनी चाहिए वो हंस बुद्धि होनी चाहिए, हमेशा गुण ग्राहक रहे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। फिर बाबा ने पूछा शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? शिव जयंती पे। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला शिव भोला भंडारी है। तो तुम जानते हो शिव बाबा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान रतन धन है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, बाप से शक्ति लेकर
हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होता है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। बाबा ने जो साक्षी दृष्टा की बात कही है, ये आजकल वर्तमान समय, जबकि सृष्टि का अभी नया दौर चालू होने वाला है, पुराना समाप्त हो रहा है, उस वक्त के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास है। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़कर घर चलने की तैयारी करो। नेचुरल है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।